हाय एवरीवन। तो अभी तक हमने रिएक्ट के अंदर जो हमारे मेन सारे के सारे टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। अब फाइनली हम अपने माइनर प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब माइनर प्रोजेक्ट को करने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको टच कर रहे होंगे, जिसका नाम है मटेरियल यूआई। आप में से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने पहले से इसका नाम सुना हो, अगर नहीं सुना तो कोई इशू की बात नहीं है। हम शुरुआत से देखने वाले हैं कि मटेरियल यूआई एक्चुअली है क्या और किस तरीके से रिएक्ट के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हम अपना माइनर प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे उसमें रिएक्ट के साथ हम मटेरियल यूआई को भी यूज़ करेंगे। अब जब भी हम मटेरियल यूआई की बात करते हैं तो इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ रिएक्ट यूआई कंपोनेंट्स। बेसिकली जब हमने CSS पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ते हुए हमने बूटस्ट्रैप को देखा था और बूटस्ट्रैप को हमने यूज़ किया था। बूटस्ट्रैप से क्या होता था, हमें प्री बिल्ट काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती थी। कई सारे प्री बिल्ट आइटम्स होते थे, कई सारे प्री बिल्ट फॉर एग्जाम्पल बटन हो गया, नैव बार हो गया, इस तरीके की चीज़ें हमें मिल जाती थी जिनको हम डायरेक्टली अपने कोड के अंदर ऐड कर सकते हैं। वैसा सा ही कुछ काम हमारे लिए मटेरियल यूआई करती है। मटेरियल यूआई हमें ऐसे रिएक्ट के यूआई कंपोनेंट्स देती है जिनके अंदर सिर्फ CSS नहीं होता, क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर जनरली जो हमारे प्री बिल्ट आइटम्स थे उनके अंदर जनरली हमारे पास CSS होता था, कुछ एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड जावास्क्रिप्ट भी होता था। पर यहाँ पर मटेरियल यूआई में जो हमें सारे के सारे यूआई कंपोनेंट्स मिलते हैं, दे आर प्रॉपर रिएक्ट यूआई कंपोनेंट्स। मतलब ये कंप्लीट रिएक्ट कंपोनेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग द फंक्शनैलिटी इटसेल्फ। अब मटेरियल यूआई को यूज करने के लिए वी कैन गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, we can go and search for material UI and ये जो फर्स्ट लिंक हमारे पास आएगा इस लिंक पर हम जा सकते हैं। दिस इज द मेन पेज ऑफ मटेरियल UI। वी कैन गो टू गेट स्टार्टेड और गेट स्टार्टेड के अंदर यहाँ हम अभी ओवरव्यू में। अब मटेरियल UI को अगर हमें डीप में स्टडी करना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमें मिल जाएंगी। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर आए मटेरियल UI कोर में तो हम जिस स्पेसिफिक पार्ट को यूज़ कर रहे होंगे दैट इज़ MUI कोर, जो कि हमारा फ्री सेक्शन है। उसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पेड सेक्शन के अंदर जाते हैं, बट हम फ्री चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे। और मटेरियल यूआई कोर के अंदर भी हम स्पेसिफिकली मटेरियल यूआई की बात कर रहे हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो गो एंड एक्सप्लोर जॉय यूआई, बेस यूआई, उसके अंदर आपको और भी डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, पर अभी हम स्पेसिफिकली मटेरियल यूआई पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर वी कैन रीड दैट मटेरियल यूआई इज एन ओपन सोर्स रिएक्ट कंपोनेंट लाइब्रेरी दैट इंप्लीमेंट्स गूगल मटेरियल डिजाइन। तो इट इंक्लूड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट कंपोनेंट्स, यानी पहले से जो कंपोनेंट्स बने हुए हैं उनका एक कलेक्शन है दैट इज रेडी फॉर यूज इन प्रोडक्शन राइट आउट ऑफ द बॉक्स। यानी जिस तरीके से हम बूटस्ट्रैप के अंदर आइटम्स को पिक कर लेते थे, डायरेक्टली कोड के अंदर एम्बेड कर देते थे, वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पे मटेरियल यूआई के साथ करने वाले हैं। तो इसको यूज करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हमें मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम इसे CDN की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन वाला पाथ चूज़ करने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन के लिए सिंस वी आर यूजिंग npm वी कैन कॉपी दिस कमांड। इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, कमांड को कॉपी करने से पहले हमने क्या किया, मटेरियल यूआई नाम का एक फोल्डर बनाया है और इसके अंदर हम एक नया रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो npm create वाइट प्रोजेक्ट का हम नाम दे रहे होंगे, इसको हम कह देते हैं मिनी प्रोजेक्ट रिएक्ट एंड रिएक्ट विल चूज जावास्क्रिप्ट एंड इसे कर लेते हैं क्लियर। ls करेंगे, वी हैव आवर मिनी प्रोजेक्ट रिएक्ट। इसके अंदर cd कर लेते हैं, ये हमारा प्रॉपर प्रोजेक्ट आ जाएगा एंड npm run dev। ओके, npm इंस्टॉल कर लेते हैं सारी की सारी डिपेंडेंसीज को। एंड फाइनली आवर प्रोजेक्ट शुड बी अप एंड रनिंग। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया, शुरुआत से जो हमारे पास चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, मटेरियल यूआई को भी साथ में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको एक बार स्टॉप कर देते हैं। लेट अस इंस्टॉल, वी जस्ट हैव टू कॉपी पेस्ट दिस कमांड और इसको हमें एंटर करना है। तो ये हमने मटेरियल यूआई को इंस्टॉल कर लिया। इसके साथ में हमारे पास देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। तो मटेरियल यूआई के अंदर इमोशन एक ऐसी चीज़ होती है, इट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग इंजन। वैसे मटेरियल यूआई के अंदर दो तरीके के स्टाइलिंग इंजन होते हैं, एक का नाम है इमोशन एंड द अदर इज स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। बाकी एज ऑफ लेट 2021 स्टाइल्ड कंपोनेंट्स इज नॉट कंपैटिबल विद सर्वर रेंडर मटेरियल यूआई प्रोजेक्ट्स। इसीलिए वी स्ट्रांगली, यानी मटेरियल यूआई भी हमें स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि हम इमोशन यूज़ करें, तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमारा स्टाइलिंग इंजन जो है
इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने npm से इंस्टॉल किया था, हमने सिर्फ मटीरियल यूआई को नहीं, हमने इमोशन को भी यहीं से इंस्टॉल कर लिया। तो हमें ये वाली कमांड जो है इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो मटीरियल यूआई बाय डिफ़ॉल्ट रोबोटो फ़ॉन्ट को यूज़ करता है, तो हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। या तो हम गूगल फॉन्ट्स के थ्रू इसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पता है गूगल फॉन्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। हमें कई सारे लिंक्स जो हैं उनको इंक्लूड करना पड़ेगा HTML के अंदर, नहीं तो डायरेक्टली हम इस फॉन्ट को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो लेट्स जस्ट कॉपी एंड इसे भी कर लेते हैं इंस्टॉल अगर एक बार हमने कर लिया तो डायरेक्टली जिस भी फाइल में हमें यूज़ करना होगा इन चीज़ों को, वहाँ पर जाकर हम इन्हें इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। एंड साथ में मटीरियल यूआई हमें काफ़ी सारे अपने प्री बिल्ट जो आइकन्स होते हैं उनकी एक्सेस भी देता है। सो टू यूज़ द फॉन्ट आइकन कॉम्पोनेंट और द प्री बिल्ट SVG मटीरियल आइकन्स, यू मस्ट फर्स्ट इंस्टॉल द मटीरियल आइकन्स फॉन्ट। तो इन आइकन्स को भी हम एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो डिफरेंट चीज़ें होंगी मटीरियल यूआई के बारे में, हम उनको एक एक करके एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। तो npm run dev अगेन रिफ्रेश करेंगे। एज सच हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अभी तक हमने किसी कंपोनेंट को यूज़ नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। तो ये तो हो गया इंस्टॉलेशन पार्ट। अब इंस्टॉलेशन के बाद मटीरियल यूआई के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। कंपोनेंट्स कहने का मतलब है जैसे बूटस्ट्रैप में हमारे पास बटन होता था, नैव बार होता था, कार्ड्स होते थे, उसी तरीके के कंपोनेंट्स यहाँ पर भी मिलते हैं। जैसे इन कंपोनेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारे इनपुट कैटेगरी के कंपोनेंट्स, जैसे अगर आप फॉर्म टाइप कुछ बना रहे हैं तो उसके अंदर चेक बॉक्सेस हो सकते हैं, बटन्स हो सकते हैं, रेटिंग हो सकती है, सिलेक्ट हो सकता है। इफ़ आई ओपन एंड शो इट तो हम बटन पर जा सकते हैं और इस तरीके के बटन्स हमारे पास हमें दिखाई देंगे। जैसे बटन में ये हमारा एक टेक्स्ट बटन है जिसके लिए कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारा एक कंटेंट बटन है, ये हमारा आउटलाइन बटन है। तो इस तरीके से हमारे पास बटन है, हम बटन्स को डिसेबल भी कर सकते हैं। हमने सारी फंक्शनैलिटीज़ ऑल दो बूटस्ट्रैप में देखी हुई है, बट इस तरीके से इस फंक्शनैलिटी को हम रिएक्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें क्लिक्स को हैंडल करना है, ये अलग अलग कलर्स भी हम दे सकते हैं। सेकेंडरी के लिए पर्पल कलर होता है यहाँ पर, सक्सेस के लिए ग्रीन कलर होता है मटीरियल यूआई में, और एरर के लिए हमारे पास रेड कलर होता है। हम साइजेस भी चेंज कर सकते हैं बटन के, लार्ज साइज़ के, मीडियम साइज़ के, स्मॉल साइज़ के बटन्स हो सकते हैं। आइकन्स के साथ वी कैन ऐड सम बटन्स। तो इस तरीके से आइकन्स को भी हम बटन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो कई सारे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम रेटिंग वाला देख सकते हैं कि रेटिंग के लिए कंपोनेंट है। इस तरीके से अगर हमें स्टार्स की रेटिंग इंप्लीमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमारा जो वॉन्डरलस्ट वाला प्रोजेक्ट है उसको अगर आप रिक्रिएट करना चाहते हो रिएक्ट के अंदर, तो उसमें अगर आपको रेटिंग वाला सेक्शन ऐड करना है तो वो आप मटीरियल यूआई के अंदर इस तरीके से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा वी हैव स्लाइडर्स ऑल्सो। स्लाइडर्स की बात करें तो इस तरीके से जो हमने स्पॉटिफाई के अंदर स्लाइडर स्क्रैच से बिल्ड करने की कोशिश की थी, उसके लिए यहाँ पे हमारे पास प्री बिल्ड कंपोनेंट्स होते हैं। तो क्योंकि हमने चीज़ों को शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से सीखा है, तो अब हम समझ पा रहे हैं कि कोई चीज़ अगर मटीरियल यूआई जैसी लाइब्रेरी के अंदर अगर अवेलेबल है तो किस तरीके से बनी होगी इंटरनली। ऑल्दो हमें उसका इम्प्लीमेंटेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें बेसिक आइडिया है। इफ़ वी वांट स्विचेस, तो टॉगल करने के लिए हमारे पास स्विचेस भी हैं। तो ये तो हो गया हमारा इनपुट सेक्शन। इसके अलावा डेटा डिस्प्ले सेक्शन होता है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हमें बैज चाहिए तो इस तरीके से हम बैजेस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें आइकन्स चाहिए तो हम अपने डिफरेंट आइकन्स के लिए सर्च कर सकते हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं। फीडबैक के लिए हमारे पास है, अगर हम किसी भी तरीके का अलर्ट दिखाना चाहते हैं तो इस तरीके से हम अपने अलर्ट्स को दिखा सकते हैं। या सर्फेसेस के अंदर हम कार्ड कंपोनेंट अगर क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके का कार्ड कंपोनेंट, तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इनमें सबसे बेसिक के साथ शुरुआत कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू एम्बेड अ बटन इनटू आवर कोड यूजिंग मटीरियल यूआई। अब सबसे पहले हमें बटन को यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें इनमें से बेसिक बटन्स में से कुछ भी ऐड करना है, तो उसके लिए सिर्फ इतना कोड ऐड करना काफ़ी नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, साथ के साथ इन बटन्स को, इस एलिमेंट को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, इस कंपोनेंट को। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं वो सीखने के लिए, जब भी हमें कोई कंपोनेंट यूज़ करना हो उसके लिए हम एक्सपैंड कर सकते हैं उसका कोड, और यहाँ हमें दिख जाएगा। ये जो लाइन है इसको तो हम इग्नोर करेंगे, स्टैक को भी अभी के लिए हम इग्नोर करेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें बटन चाहिए। तो बटन के लिए ये वाली जो इंपोर्ट लाइन है इसको हम कॉपी कर सकते हैं, और लेट्स सपोज app.jsx के अंदर ही हमें बटन दिखाना है, तो यहाँ पे हम बटन को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आवर इंपोर्ट स्टेटमेंट। हमारा ये जो बटन है अपने आप में कंपोनेंट है जिसको अब कंपोनेंट की तरह यूज किया जा सकता है। तो हम सिंपली यहाँ लिख सकते हैं अपना बटन कंपोनेंट एंड सेव कर लिया।
अब यहाँ पे जाके देखेंगे तो एज सच दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बटन को जब भी हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें टेक्स्ट डालना पड़ेगा, साथ के साथ उसके अंदर वेरिएंट हमें देखना पड़ेगा। जैसे बाय डिफॉल्ट इफ वी राइट इफ आई राइट क्लिक मी, इस तरीके से हमने कोई बटन क्रिएट किया। तो ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट बटन है। इसके अंदर आई डोंट नो इफ़ यू आर एबल टू सी इट, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हल्का सा शैडो आ रहा है, थोड़ा सा ग्रेश, थोड़ा सा डार्क ब्लूइश कलर का। तो पता चल रहा है इसको जब क्लिक किया जाएगा तो इस तरीके से मेरा बटन मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई दे रहा है। अब हमें नॉर्मल बटन नहीं चाहिए, हमें तो कंटेंट वाला बटन चाहिए, यानी ये वाला बटन चाहिए। तो उसके लिए वी कैन ऐड दिस एट्रीब्यूट वेरिएंट कंटेंट सेव। अब हमारा बटन कुछ ऐसा होगा, जब इसको क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इफेक्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। वी कैन इवन हैव एन आउटलाइन बटन लाइक दिस। तो उसके लिए हमें बस वेरिएंट को आउटलाइन ऐड करना पड़ेगा। हम चाहें तो बटन के क्लिक होने पे कोई फंक्शनैलिटी भी है जिसको ऐड कर सकते हैं। जैसे इंस्पेक्ट के अंदर हम चाहें तो क्लिक को अगर हम ट्रैक करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है। लेट्स क्रिएट अ फंक्शन या हैंडल क्लिक इज इक्वल टू, और यहाँ हम console.log करवाएंगे बटन वॉज क्लिक्ड। तो जैसे हम नॉर्मल बटन को ट्रीट करते हैं वैसे ही इस बटन को हम ट्रीट कर रहे होंगे, नॉर्मल फंक्शनैलिटीज इसके साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो हैंडल क्लिक हमारे पास आ गया। इसको एक बार अगर दोबारा से हम क्लिक करें तो अब हमारे पास प्रिंट होके आ रहा है बटन वॉज क्लिक। दोबारा क्लिक किया बटन वॉज क्लिक। तो इस तरीके से हम अपनी जो नॉर्मल बटन्स की फंक्शनैलिटीज होती है उनको भी अपने मटीरियल यूआई के कंपोनेंट्स के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। अब बटन्स के ही अंदर इफ़ वी मूव वी कैन ऑल्सो मेक वन ऑफ आर बटन्स डिसेबल्ड। जैसे इस तरीके से इफ़ आई कॉपी इट, इसे कॉपी कर लेते हैं एंड नीचे अगर पेस्ट कर दिया क्लिक मी टू, इसको हम कह देते हैं एंड इसे हम कर देते हैं डिसेबल्ड। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, नाउ दिस बटन इज डिसेबल्ड, दिस इज नॉट क्लिकेबल। इस सेकंड बटन को हम चाह के भी क्लिक नहीं कर सकते। साथ के साथ बटन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट कलर्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें किसी बटन को रेड बनाना है तो उसके लिए हमें बस कलर को देना पड़ेगा एज एरर। तो कलर एट्रीब्यूट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस डिसेबल्ड बटन की जगह इसमें कलर ऐड कर देते हैं एज एरर। तो ये मेरा सेकेंड बटन हो गया एंड दिस इज़ माई फर्स्ट बटन। इसके अंदर चाहें तो रेड की जगह वी कैन ऑल्सो यूज सक्सेस फॉर ग्रीन कलर। तो ये हमारा सक्सेस वाला बटन हो गया। ऑल्सो बटन के अंदर हम साइजेस भी डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। किसी भी बटन के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हमें उसे स्मॉल बनाना है तो शो कोड के अंदर जाके हम देख सकते हैं हमें सिंपली साइज को ऐड करना होगा एज स्मॉल। तो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, अपने सक्सेस वाले बटन को हम स्मॉल बनाने वाले हैं। तो ये हमने सक्सेस वाले बटन को स्मॉल बनाने के लिए साइज़ को स्मॉल की तरह ऐड कर दिया। तो ये बटन एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल साइज इट इज़ स्मॉलर। हम चाहें तो इसे लार्ज भी बना सकते हैं बाय जस्ट चेंजिंग इट टू लार्ज। तो ये अब हमारा लार्ज बटन हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट बटन कंपोनेंट्स को यूज़ किया जा सकता है। अगर हमें एक और चीज़ यूज़ करनी हो हम आइकन्स भी यूज़ कर सकते हैं बटन्स के अंदर। एक्सपैंड करेंगे कोड अगर, तो आइकन के लिए हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें कौन सा आइकन चाहिए। लेट्स सपोज हमें डिलीट का आइकन चाहिए, हमें एक डिलीट बटन बनाने हैं। तो हम इस डिलीट आइकन को इंपोर्ट कर सकते हैं ऊपर। ये हमने इंपोर्ट कर लिया डिलीट आइकन। इसको बटन में शो करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट आइकन के साथ वी कैन इंपोर्ट द डिलीट आइकन। तो ये जो फर्स्ट बटन है इसके ऊपर हम लिख देते हैं डिलीट, और ये लाइन हमने कॉपी कर ली है कि स्टार्टिंग में हमारा एक आइकन आना चाहिए। कौन सा आइकन आना चाहिए? डिलीट आइकन आना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं एंड ये रिफ्रेश किया। सो नाउ दिस इज आवर डिलीट बटन। अभी तो एज सच इसके अंदर डिलीशन की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, पर कोई भी चीज़ अगर हमें डिलीट करनी हो, फॉर एग्जांपल आपकी जो टू डू लिस्ट हमने बनाई हुई थी, टू डू लिस्ट के अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेशंस किए थे कि मार्क एज डन, या चाहें तो हम इंडिविजुअल टू डू को डिलीट भी कर सकते हैं। तो उस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए हम मटीरियल यूआई को यूज़ कर सकते हैं उस टू डू लिस्ट को और बेटर दिखाने के लिए, और वहाँ पर हम इन आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर डिलीट आइकन। हम चाहें तो और भी डिफरेंट आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे आइकन्स हो गए। साथ के साथ लेट अस इंक्लूड वन मोर थिंग। तो व्हाट वी कैन डू इज़ हम अपना सेकंड बटन यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहीं पर हम साथ के साथ एक अलर्ट भेजते हैं, डिलीट ऑप्शन इज़ गिवन। इस तरीके का एक हम अलर्ट भेज सकते हैं।
तो यहाँ पे ये जो अलर्ट है मुझे डिस्प्ले होके दिखाई दे रहा है, दिस इज़ माई डिलीट बटन एंड दिस डिलीट ऑप्शन इज़ ऑलरेडी गिवन। तो इस तरीके का अलर्ट हम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम मटेरियल यूआई को यूज़ करते हैं टू क्रिएट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन आर स्क्रीन। और ये जो एलिमेंट्स है ये नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं है, ये हमारे प्रॉपर रिएक्ट कंपोनेंट्स है जिनके अंदर फंक्शनैलिटी है, जिनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए प्री बिल्ट होकर आई हुई हैं। तो ईजिली इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ जिसके साथ हम शुरुआत करेंगे वो हमारा माइनर प्रोजेक्ट होगा एंड उसी के अंदर हम मटेरियल यूआई के और डिफरेंट कंपोनेंट्स को साथ के साथ यूज़ करेंगे। तो जनरली मटेरियल यूआई को सीखने का बेस्ट तरीका यही है कि आप अगर कोई छोटा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, उसके अंदर यू आर यूजिंग इट एज अ लाइब्रेरी, यू आर यूजिंग इट एज अ सोर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स एंड वहाँ पे फिर आपको जिस चीज़ की जिस कंपोनेंट की ज़रूरत होती है वहाँ से यू कैन पिक इट फ्रॉम द डॉक्यूमेंटेशन एंड एड इट टू योर प्रोजेक्ट। इस तरीके से बेस्ट तरीके से हम लर्न कर सकते हैं कि किस तरीके से इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को हमें यूज़ करना है। अब नेक्स्ट हम बिल्ड करने वाले हैं अपने माइनर प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू बेसिकली बिल्ड अ वेदर विजेट। वेदर विजेट कहने का मतलब है, कई बार आपने ऐप्स के अंदर देखा होगा कि किसी भी जगह का हमें वेदर पता चल जाता है। तो इस तरीके की एक छोटी मिनी रिएक्ट ऐप को हम बिल्ड करने वाले हैं। इसके अंदर हम कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे कि एक तो हमारे पास हमारा सर्च बॉक्स होगा। ये बेसिकली हमारा एक फॉर्म ही होने वाला है जिसके अंदर हम किसी भी सिटी का नाम जो है वो सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दिल्ली के लिए सर्च कर सकते हैं, हम पुणे के लिए सर्च कर सकते हैं, हम मुंबई के लिए सर्च कर सकते हैं। कोई भी सिटी का नाम है जिसके लिए हम सर्च कर सकते हैं। और हमारे पास एक सर्च बटन होने वाला है। अब सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक किया जाएगा और इस सिटी के लिए हम सर्च करेंगे तो हमारे पास एक कार्ड अपीयर होगा जिसके अंदर हम बेसिक टेम्परेचर से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराएंगे। इसके अंदर हम अपना टेम्परेचर डिस्प्ले करा सकते हैं, इसके अंदर हम अपनी ह्यूमिडिटी डिस्प्ले करा सकते हैं। देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, या टेम्परेचर के साथ वेदर ऐप्स पे एक फील्स लाइक का ऑप्शन होता है कि ठीक है असली टेम्परेचर रिकॉर्डेड टेम्परेचर तो ये, बट आपको फील कैसा होगा टेम्परेचर, बाहर जाएंगे और एक्सपीरियंस करेंगे टेम्परेचर, तो हवाएं कैसी चल रही होंगी और उस हिसाब से कितना सर्दी या कितना गर्म हमें फील होने वाला है। तो इस तरीके की कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिनको हम शो करवाएंगे बेस्ड ऑन ईच सिटी। तो ये हमारा प्रॉपर विजिट होगा। अब इस विजिट के अंदर इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही हिट करना चाहिए, इफ वी आर सर्चिंग ऑन द बेस्ड ऑफ सम सिटी तो वहाँ की वेदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास कैसे आएगी। तो वो आएगी विद द हेल्प ऑफ सम एपीआई। हमारे पास बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल वेदर एपीआईज हैं, उनमें से एक को हम यूज़ करने वाले हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी। नहीं तो अगर आप खुद से कोई और दूसरी वेदर एपीआई यूज़ करने वाले हो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, बस हमें कोई ऐसी एपीआई मिल जाए जो हमें डेटा सेंड कर दे। अब एपीआईज के बारे में एक प्रिकॉशन, एक वार्निंग मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि जनरली मतलब एपीआईज जो होती हैं उसको, क्योंकि वो एक थर्ड पार्टी सर्विस है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर रहे, तो जनरली एपीआईज के अंदर देयर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ इनएक्यूरेट डेटा, कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमें प्रॉपरली सारा का सारा एक्यूरेट डेटा दिखाई देगा। पर हाँ, अगर वो एपीआई है जिसको काफ़ी सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो जनरली उसके अंदर एक्यूरेट होता है डेटा, पर फिर भी कुछ ना कुछ एरर्स के चांसेस होते हैं। तो एज सच देयर इज नो गारंटी दैट द टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो रिटर्न की जा रही है दैट इज प्रॉपरली गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट। बट जनरली जो हमारी पेड एपीआईज होती हैं वो थोड़ा सा लेती हैं कि ठीक है हम इतने एक्यूरेट हैं या इस तरीके से हम डेटा सेंड करते हैं। बट अगर हम फ्री एपीआईज यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारा जो मेजर मोटिव होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने के हिसाब से वो ये होना चाहिए कि किसी ना किसी तरीके से मेरे पास डेटा आ जाए जिसको हम अच्छे से प्रेजेंट करके दिखा सकें। तो इस तरीके का अपना वेदर विजेट, वेदर ऐप है जिसको हम बिल्ड करने वाले हैं यूजिंग रिएक्ट एंड यूजिंग मटेरियल एआई। इसके अंदर सबसे पहला और शायद मैं इसको कहूँगी सबसे जो कोर कंपोनेंट है वो हमारे लिए होगा कि हम एपीआई को कैसे यूज़ करेंगे, प्लस हम इस सर्च बॉक्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कैसे हम सर्च कर दें किसी सिटी के लिए और हमारे पास एपीआई से बैकएंड से डेटा आ जाए और फिर उस डेटा को बस अभी के लिए हमें क्या करना है, प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हम दिखाएंगे नहीं, हम सिर्फ उस डेटा को अभी के लिए प्रिंट करवाने वाले हैं। तो वो पार्ट सबसे पहले हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए लेट्स बिल्ड अ न्यू कॉम्पोनेंट, वील कॉल इट सर्च बॉक्स। तो इसको कह देते हैं सर्च बॉक्स डॉट JSX, ये हमारा सर्च बॉक्स हो जाएगा। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन सर्च बॉक्स एंड यहाँ से सिंपली अभी के लिए हम रिटर्न करने वाले हैं डिव के अंदर H3 सर्च फॉर द वेदर। इस तरीके का कुछ हम शो करेंगे एंड यहाँ पे app.jsx के अंदर हम इसे completely एम्प्टी कर सकते हैं एंड यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे हम अपने सर्च बॉक्स को एंड वी आर गोइंग टू रेंडर आवर सर्च बॉक्स।
तो ये हमारे पास हमारा सर्च बॉक्स आ गया, सर्च फॉर द वेदर। अब सर्च बॉक्स के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमें दिखानी है वो बेसिकली हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए, और उस फॉर्म के अंदर एक तो हमारे पास इनपुट एलिमेंट होना चाहिए एंड दूसरा हमारे पास एक बटन होना चाहिए। अब जो इनपुट एलिमेंट एंड बटन है दोनों को हम मटेरियल यूआई से दिखाने वाले हैं। हम मटेरियल यूआई की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर इनपुट्स के अंदर जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, तो टेक्स्ट फील्ड्स आर बेसिकली यूज्ड, दे आर यूज्ड टू अलाउ यूजर्स टू एंटर टेक्स्ट इनटू अ यूआई। दिस टिपिकली अपीयर्स इन फॉर्म्स एंड डायलॉग्स, यानी फॉर्म्स के अंदर अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम बेसिक टेक्स्ट फील्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। हम इस तरीके से फील्ड को यूज़ कर सकते हैं, सर्च समथिंग, या हम सिमिलर इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं, हम इस तरीके से कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों में से जो आपका मर्जी है उसको आप पिक कर सकते हो। इसके अलावा और भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, किसी को अगर आपको रिक्वायर्ड रखना है, किसी को अगर आपको डिसेबल्ड रखना है, तो इस तरीके से हम एक बेसिक के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गो फॉर दिस आउटलाइंड वन। एक्सपैंड कर लेते हैं कोड। यहाँ से हम टेक्स्ट फील्ड को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए सर्च बॉक्स के अंदर सिंपली मुझे ये लिखना है। फिर टेक्स्ट फील्ड को यूज़ करने के लिए हमें ये वाला आउटलाइंड वाला बेसिकली चाहिए, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड फॉर्म के अंदर इसे पेस्ट करते हैं। इसको हमने सेव कर लिया और ये हमारे लिए अब डिस्प्ले होके आ रहा है। आउटलाइन के अंदर वी कैन बेसिकली सर्च फॉर एनी सिटी। तो अगर हम दिल्ली के लिए सर्च करते हैं हमारे पास दिल्ली आ जाएगा, अगर हम पुणे के लिए सर्च करते हैं हमारे पास पुणे आ जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारा इनपुट एलिमेंट होगा जिसको हम यूज़ करेंगे। इसके अंदर कुछ चेंजेस हैं जो हम कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएंट या लेबल की जगह हम ऐड कर सकते हैं सिटी नेम। तो अब हमारे पास सिटी नेम लिख कर आएगा, तो इट्स वेरी क्लियर कि इस इनपुट बॉक्स के अंदर अब हमें क्या ऐड करना है। साथ के साथ इसे आईडी के अंदर वी कैन गिव द सिटी। आईडी के अंदर इसको सिटी दे सकते हैं। वेरिएंट में हम आउटलाइंड ही रखेंगे। तो ये हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया। टेक्स्ट फील्ड के साथ अब हमें एक बटन भी चाहिए विच इज़ गोइंग टू बी द सर्च बटन। ऑल्सो टेक्स्ट फील्ड में वी कैन ऑल्सो मेक इट रिक्वायर्ड। हाउ डू वी मेक इट रिक्वायर्ड? वैलिडेशंस अगर हमें करने हैं तो शो कोड के अंदर, वैसे तो यहाँ पर सिंपली हम रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं कि बिना इसके फॉर्म जो है उसको सबमिट नहीं किया जाएगा। एंड पहले एक बटन ऐड कर लेते हैं। लेट्स ऐड अ बटन। हम चाहें तो आइकन के साथ भी बटन ऐड कर सकते हैं, हम चाहे तो नॉर्मल बटन भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर हम बटन ऐड करते हैं, पहले तो सिंपल बटन इंपोर्ट कर लेते हैं। दिस इज़ अ सिंपल बटन एंड इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा बटन हो जाएगा। अभी के लिए जो एंड आइकन है उसको हटा देते हैं एंड वील कॉल इट द सर्च बटन। दिस इज द सर्च बटन एंड इफ वी ट्राई टू सर्च, ओके, इसमें हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि फॉर्म के अंदर जब हम इस एडिशनल बटन को ऐड कर रहे हैं तो इसके टाइप में हमें अलग से इसे सबमिट बटन बनाना पड़ेगा कि ये जो बटन है इसको जैसे ही क्लिक किया जाएगा तो फॉर्म हमारा सबमिट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया अब हमारी डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन अप्लाई हो रही है, यानी हमने उसको रिक्वायर्ड कर दिया अपने इस सिटी नेम को। तो बिना सिटी नेम को एंटर किए हुए हम सर्च नहीं कर सकते, हम फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। पर अगर हम यहाँ पर मटीरियल यूआई की वैलिडेशंस ऐड करना चाहते हैं हम वो भी जाके ऐड कर सकते हैं। अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। लेट्स ट्राई टू बिल्ड आवर बेसिक फंक्शनैलिटी फर्स्ट। इस बटन को हम चाहें तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट अ लाइन गैप। दिस इज गोइंग टू गो ऑन द नेक्स्ट लाइन। साथ के साथ इन सारी चीज़ों को हम सेंटर के अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। सेंटर के अंदर शिफ्ट करने के लिए हमें कुछ स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। तो सर्च बॉक्स डॉट CSS क्रिएट कर लेते हैं। सर्च बॉक्स का ये जो डिव है इसे क्लास हम देने वाले हैं सर्च बॉक्स, सेम नेम, एंड डॉट सर्च बॉक्स करके हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर सकते हैं। साथ के साथ हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा सर्च बॉक्स के अंदर अपनी स्टाइलिंग को। तो इंपोर्ट सर्च बॉक्स डॉट CSS। ओके, नाउ एवरीथिंग इज सेंटर्ड अलाइन। वी कैन ऐड वन मोर लाइन गैप। तो यहाँ से हम अपने सिटी का नाम एंटर कर सकते हैं। वी कैन एंटर दिल्ली एंड वी कैन सर्च फॉर इट। तो अभी एज सच कुछ नहीं हो रहा, हमने सर्च की कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की। पर हमें पता है कि जब भी हमारे पास फॉर्म्स होते हैं, यानी जब भी हमारे पास कोई भी बेसिक फॉर्म होगा उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा रिएक्ट के अंदर, उसके साथ हमें स्टेट वेरिएबल्स को एसोसिएट करना पड़ेगा। तो ये जो सिटी है इनपुट फील्ड, इसके साथ भी मुझे स्टेट वेरिएबल्स को एसोसिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सर्च बॉक्स में वी कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट वेरिएबल कॉल्ड सिटी एंड इसके लिए हम मेथड बना लेते हैं सेट सिटी इज इक्वल टू यूज स्टेट।
और यूज स्टेट के अंदर सिटी को इनिशियलाइज कर देंगे हम नल वैल्यू के साथ। साथ के साथ ये जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है इसके अंदर हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर वी कैन ऐड द सिटी वैल्यू इस तरीके से। और एक हैंडल चेंज वाला हम फंक्शन बना लेते हैं। तो लेट हैंडल चेंज इज इक्वल टू, इसके अंदर हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट आएगी, या इसे इवेंट कर लेते हैं। और हैंडल चेंज के अंदर हम सेट सिटी कर देंगे टू दिस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसको सेव कर लेते हैं। और टेक्स्ट फील्ड के अंदर अभी एज सच हम चाहें कुछ ऐड करना तो ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने ऑन चेंज को ऐड नहीं किया। तो ऑन चेंज को हम सेट कर सकते हैं टू हैंडल चेंज। अब एक बार जाएंगे, सो अब हम अपनी सिटी का नाम जो है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ के साथ जैसे ही हम सबमिट करें, हम चाहते हैं कुछ ऑन सबमिट की फंक्शनैलिटी हो, तो उसके लिए हैंडल सबमिट हम बना सकते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट आएगी। सबसे पहले तो इवेंट ऑब्जेक्ट का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। साथ के साथ हम कंसोल डॉट लॉग करके जो भी हमारे पास सिटी का नाम आता है उसको प्रिंट करवा सकते हैं। सो दिस इज़ आवर स्टेट वेरिएबल वैल्यू। एंड हम सिटी को दोबारा से सेट सिटी कर सकते हैं टू सम एम्प्टी वैल्यू। इतने पार्ट को सेव कर लेते हैं। ऑल्सो अपने फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट पर हम कॉल कर देंगे हैंडल सबमिट, या हैंडल सबमिट यहाँ पे आ रहा होगा। सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी तक क्या क्या चेंज किए, यहाँ पे हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं क्योंकि स्टेट वेरिएबल के साथ हमने एसोसिएट कर दिया। तो मैंने दिल्ली को एज अ सिटी ऐड कर दिया। अब सर्च पर जैसे ही क्लिक किया, हमारे लिए हमारे सिटी का नाम यहाँ पे क्लिक प्रिंट होके आ गया। साथ के साथ हमारा जो ये सर्च बॉक्स है ये हमारे लिए खाली हो गया। तो इस तरीके से हमारी बेसिक फॉर्म की फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है। अब हम बात करते हैं अपनी असली कोर चीज़ के बारे में कि जैसे ही हम सिटी के नाम के बेसिस पे सर्च करें, वैसे ही क्या हो, इस सिटी का वेदर हमारे लिए आ जाए। तो उसके लिए हम अपनी एक एडिशनल API है जिसको यूज़ करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द वेदर API। You can go to this link. It is called the openweathermap.org/current, जो हमें करंट वेदर ला कर देगा। तो यहाँ पर हम डिफरेंट API कॉल्स हैं जिनको कर सकते हैं। एंड अभी के लिए मैंने यहाँ पर साइन इन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ऊपर अगर आपको साइन अप साइन इन का कोई भी ऑप्शन है जो दिखाई देता है, वहाँ से जाके आपको साइन इन करना है। साइन इन के टाइम पे आपको बस बेसिक अपनी ईमेल डालनी है, अपना नाम डालना है, अपने लिए एक पासवर्ड सेट करना है। वेरिफिकेशन का ईमेल आपके पास आएगा, नॉर्मल बहुत ही सिंपल चीज़ होने वाली है। हमें वेरीफाई करना है। और यहाँ पर इस API के अंदर थाउजेंड्स कॉल फ्री होती हैं पर डे। तो एज सच ना हमें कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालनी है, ना ही हमें कोई पेमेंट करनी है। वी डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग एंड वी जस्ट हैव टू गेट द डेटा, गेट एक्सेस टू द डेटा। अब API को यूज़ करने के यहाँ पर जो नॉर्मल तरीका है, अगर हमें करंट वेदर का डेटा चाहिए तो उसके लिए ये हमारे पास लिंक है जिसको हम कॉल करते हैं। और उसके अंदर बेसिकली हमें लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पास करने पड़ते हैं। साथ के साथ जब भी आप साइन अप करोगे, आपके लिए एक API की जो है वो जनरेट हो रही होगी। API की कहाँ पे जनरेट होती है, उसके लिए ऊपर अगर आपने एक बार साइन अप कर लिया तो साइन इन करने के बाद यू कैन गो टू दिस API सेक्शन। API के अंदर तो एक बार हमने साइन अप कर लिया तो उसके बाद हमें हमारे जो अकाउंट है वो यहाँ पे दिख रहा होगा। और उसके अंदर यू कैन गो टू माई API कीज़। माई API कीज़ के अंदर आपको इस तरीके से अपनी की यहाँ पे दिखाई देगी, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए जनरेटेड होगी। एंड इसी API की को हम यूज़ करने वाले हैं अपनी इस API को यूज़ करने के लिए। अब वन थिंग आई स्ट्रांगली एडवाइज यू कि अपना खुद का अकाउंट बनाना है, अपनी खुद की API की यूज़ करनी है। बिकॉज आई एम नॉट पेइंग फॉर दिस सर्विस, मैं ये फ्री में यूज़ कर रही हूँ, आपको भी फ्री में यूज़ करनी है। और अगर आप मेरी API की जो है उसको यूज़ करते हो तो उस केस में क्या होगा, जो आप इसमें जो लिमिट है कि 1000 कॉल्स ही हो सकती हैं, सारे स्टूडेंट्स अगर मेरी API की यूज़ करेंगे तो वो 1000 वाली लिमिट क्रॉस हो जाएगी एंड उसके बाद आपका प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा। इसीलिए कोशिश करनी है अपनी ही API कीज़ जो हैं वो आपको यूज़ करनी है। ऑल्सो यू नेवर नो, आई माइट डिलीट दिस अकाउंट एंड द API की विल नॉट वर्क फॉर यू। इसीलिए अपनी खुद की API कीज़ आपको जनरेट करनी है। वो एक एसेंशियल चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। इस पर अगर आप रिलाई करोगे, मेरा अकाउंट कभी भी डिलीट हो सकता है, तो उस केस में आपका प्रोजेक्ट वर्क करना बंद नहीं होना चाहिए। तो अपनी खुद की API की हमें जनरेट करनी है और इस तरीके से इस लिंक पर हम कॉल करेंगे। अब हमारे पास API की तो जनरेट हो जाएगी, सिंपली साइन इन करना है हमें और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी। पर ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैसे हम लेके आएँ, क्योंकि हम तो चाहते हैं अपनी ऐप के अंदर हम सिटी के नाम से सर्च करवा लें।
तो उसके लिए हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कि जियो कोडिंग कैसे वर्क करती है। तो यहाँ पे भी ओपन वेदर हमें क्या करता है, अपनी अलग से एक जियो कोडर एपीआई जो है वो देता है। सो इट ऑलरेडी हैज़ अ बिल्ट इन जियो कोडर एपीआई, ऑल्दो इट इज़ डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड का मतलब है इसके अंदर अब कोई अपडेट्स या कोई बग फिक्सेस नहीं आएंगे, बट वी कैन स्टिल यूज़ इट, क्योंकि हम बस एक माइनर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। एज सच हम बड़े मासेस के लिए कोई स्केलेबल प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी का इंटरनल एक जियो कोडिंग एपीआई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इस एपीआई को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इज़ द बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। हम सिटी नेम के थ्रू चीज़ें सर्च कर सकते हैं, या अगर हम हमारे पास सिटी एंड कंट्री दोनों है उसके बेसिस पर हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं। हमारे पास सिटी, स्टेट, कंट्री तीनों की इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो 3 तरीके की एपीआई कॉल्स है जिनको हम कर सकते हैं। इनमें से सबसे सिंपल वाली हम करने वाले हैं, जिसमें ये हमारा नॉर्मल लिंक है जहाँ हमारी कॉल जाएगी। उसमें क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम अपनी सिटी का नाम भेजेंगे और दूसरी क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हम अपनी एपीआई की को भेजने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन है जिसको हम कॉपी कर सकते हैं। लेट्स कॉपी दिस, एंड यहाँ पर अपने सर्च बॉक्स के अंदर ही वी कैन क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड एपीआई यूआरएल इज इक्वल टू, और यहाँ हम अपना पूरा यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। यूआरएल के अंदर जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला यानी क्वेरी स्ट्रिंग वाला पार्ट है, इसको हम चाहें तो यहाँ से अभी हटा सकते हैं। तो एक चीज़ जो हमने पेस्ट कर ली दैट इज़ द एपीआई यूआरएल। सेकंड चीज़ जो हम सेव करेंगे यहाँ पे दैट विल बी द एपीआई की। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक्स्ट्रा जाके एक्स्ट्रा टाइम लगा के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे जो हमारी एपीआई कीज़, एपीआई यूआरएल है, एपीआई यूआरएल तो खैर यहाँ पे चल सकता है। एपीआई की को हमें अलग से कोई एनवायरमेंटल बेस्ड फाइल बनानी चाहिए, कोई और दूसरी सुपर सीक्रेट फाइल बनानी चाहिए जिसके अंदर हम अपनी एपीआई कीज़ को ऐड करें। या फिर ये जो एपीआई कॉल वाली पूरी फंक्शनैलिटी, इसको हम किसी दूसरी फाइल के अंदर भी जाके कर सकते हैं और वहाँ से फिर इस फंक्शन को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे चेंजेस हैं जो इस प्रोजेक्ट को और बेटर बनाने के अंदर किए जा सकते हैं, बट हम सिंपल तरीके से एक सिंपल फंक्शनैलिटी के साथ चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हम कम से कम टाइम में एक फंक्शनल मिनी प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकें। एपीआई की को पेस्ट कर सकते हैं। वी कैन गो टू द एपीआई कीज एंड वी कैन कॉपी एंड पेस्ट। ये हमारी एपीआई की हो गई। अब अगर हमें वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हम एक अलग से फंक्शन बना सकते हैं। वी कैन कॉल इट गेट वेदर इन्फो। अब गेट वेदर इन्फो के अंदर हमें वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वेदर इन्फॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो ये हमारा एसिंक्रोनस फंक्शन होना चाहिए। एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्यों? क्योंकि हम एक एपीआई कॉल कर रहे हैं और जब भी किसी एपीआई को कॉल की जाती है तो वो एसिंक्रोनस कॉल होती है, क्योंकि हो सकता है वो डेटा के लिए रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगाए। तो हम अवेट करके फेच करेंगे अपने डेटा को, और फेच करते टाइम हमें कौन से यूआरएल पर रिक्वेस्ट भेजनी है, यूआरएल के अंदर हम अपने एपीआई यूआरएल को यूज़ करेंगे। एपीआई यूआरएल तो होना ही चाहिए हमारे पास, पर उसके साथ हमें कुछ क्वेरी स्ट्रिंग भेजनी पड़ेगी। और क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें भेजनी पड़ेगी? क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर पहला तो हमें सिटी का नाम भेजना पड़ेगा। तो ये जो हमारा फंक्शन है वेदर इन्फो, इसके पास सिटी की एक्सेस होनी चाहिए, और सिटी की एक्सेस इसको देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिटी को पास कर देंगे एज अ पैरामीटर। हम चाहें तो सिटी को भी पास कर सकते हैं एज अ पैरामीटर, नहीं तो हम डायरेक्टली ये जो यूज स्टेट वाला सिटी है इसे टॉप पे शिफ्ट कर सकते हैं, सो दैट वी नो दैट दिस इज़ अ स्टेट वेरिएबल। और स्टेट वेरिएबल की एक्सेस तो हर फंक्शन के पास होती है, तो इसमें अगर हम नहीं पास करना चाहते एज अ पैरामीटर दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो यहाँ पे ये तो हमारा नॉर्मल यूआरएल हो गया, कितना यूआरएल इतना यूआरएल। इसके साथ हमें क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी है तो एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। उसके बाद क्यू इज इक्वल टू, सेम यहाँ वाला सिंटैक्स हम फॉलो करें, क्यू इज इक्वल टू, फिर हमें सिटी का नाम देना पड़ेगा। सिटी का नाम एक वेरिएबल है, तो यहाँ हम लिख देंगे अपना सिटी नेम, और फिर आएगा हमारे पास एम्परसेंड ऐप आईडी इज इक्वल टू, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड एम्परसेंड ऐप आईडी इज इक्वल टू, और फिर हमारे पास आएगा हमारा एपीआई की। तो एपीआई की हमने यहाँ पे स्टोर करवाई हुई है, इसको हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा जिस यूआरएल के पास हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं। इस यूआरएल के पास हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये हमें कुछ डेटा रिटर्न करेगा। डेटा यानी ये हमें कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, दिस विल बी आवर रिस्पॉन्स। अब इस रिस्पॉन्स को चाहे तो हम वैसे प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं, नहीं तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू जेसन फॉर्मेट। तो इसके लिए हम कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन एंड लेट जेसन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हमारे पास हमारा जेसन रिस्पॉन्स आ जाएगा, और फिर फाइनली हम सिर्फ अभी के लिए प्रिंट करवाने वाले हैं अपने जेसन रिस्पॉन्स को। तो
इतना काम हमें करना है, सेव कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं जैसे ही फॉर्म सबमिट हो वैसे ही हम सिटी का नाम तो प्रिंट करवा ही दें, सिटी को वापस से रिफ्रेश करके सेट कर दो टू नल। साथ के साथ हम इसे कॉल करना चाहते हैं, दिस गेट वेदर इन्फो फंक्शन को। तो गेट वेदर इन्फो फंक्शन को हम कॉल करेंगे और ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, ये इसकी जो भी कॉल्स है वो सारी की सारी इंप्लीमेंट होगी। तो होपफुली हमारे पास किसी एक सिटी का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। इसको सेव कर लेते हैं, लेट्स क्रॉस दिस वन आउट एंड यहाँ जाएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। लेट्स एंटर दिल्ली, दिल्ली एंटर किया, सर्च किया तो हमारे पास कुछ डेटा रिटर्न होके आया है। होपफुली दिस इज द वैलिड डेटा, कोई एज सच एरर हमारे पास नहीं आना चाहिए। सारी की सारी चीज़ें हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड की हैं, इसी पाथ को अगर आप फॉलो करोगे मोस्ट प्रॉब्ली देयर विल बी नो एरर। अब डेटा के अंदर हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्लाउड्स का डेटा अलग से आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए दिल्ली के। इफ आई सर्च फॉर दिल्ली कोऑर्डिनेट्स, डू आई हैव द सेम इन्फॉर्मेशन 28 एंड 77? तो यहाँ पे भी 28 एंड 77 बिल्कुल प्रॉपर सही कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए हैं दिल्ली के। एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड आईडी, वी हैव समथिंग कॉल्ड डीटी। इसमें कुछ मेन करके है डेटा के अंदर, मेन के अंदर हमारे पास ह्यूमिडिटी की इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास प्रेशर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमारे पास टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन आ रही है, टेम्परेचर मैक्सिमम क्या है, टेम्परेचर मिनिमम क्या है। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है मैट्रिक्स में नहीं है, मैट्रिक्स यानी हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस, ये इन्फॉर्मेशन मैट्रिक्स के अंदर नहीं है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज़, हम अपनी ये जो API है, इसी API की वैसे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है, मैंने खुद से सोच के आपको नहीं बता रही हूँ। हम एक और नया पैरामीटर पास कर सकते हैं एम्परसेंड करके, एंड वी कैन कॉल इट यूनिट्स इक्वल्स मेट्रिक। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, लेट्स ऐड दिल्ली, सर्च। तो अब जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है दिल्ली की, उसमें अगर मेन में जाए तो इस बार टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा होगा। तो इस बार मेट्रिक में इन्फॉर्मेशन है यूनिट्स, तो टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी इज 47। लेट अस सर्च दिस दिल्ली टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस, गूगल बता रहा है। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज़ रिटर्निंग अस 25। नियर बाय है, एज सच इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं कहूँगी, आई चूज़ टू बिलीव गूगल हेयर, क्योंकि APIs कई बार हो सकता है कि APIs के अंदर थोड़ा सा पुराना डेटा हो तो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हमारे पास नहीं आ रहा हो। पर कोई नहीं, हमें तो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने से ज़्यादा हमारा मतलब है। दिस इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर में ये आ रहा है, ह्यूमिडिटी में ये आ रहा है, प्रेशर में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, फील्स लाइक में ये टेम्परेचर है जो फील्स लाइक हो रहा है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास कंट्री कोड आ गया है कि दिल्ली जो जगह है वो कौन सी कंट्री के अंदर है। सनराइज और सनसेट का हमारे पास टाइम आ गया है, हमें इस टाइम को बस कन्वर्ट करना पड़ेगा टू आवर स्टैंडर्ड टाइम इन्फॉर्मेशन, बट वो बेसिकली हमारे पास आ गया है। विजिबिलिटी की इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न करके दे रही है। विंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में विंड किस डिग्री पे फ्लो कर रही है, किस स्पीड के साथ फ्लो कर रही है। वेदर के अंदर डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ रहा है कि कैसा वेदर होगा। हेज इज बेसिकली डस्टी सा वेदर होगा, तो विच इज़ प्रॉबेबली गोइंग ऑन इन दिल्ली, क्योंकि सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो ठीक है, दैट इज़ द वेदर। तो हेज वेदर हमारे लिए डिस्प्ले होके दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, हम चाहें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। अभी के लिए लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम क्या करेंगे, ये जो जेसन रिस्पॉन्स है, इससे हम एक नई ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम अपनी रिजल्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो यहाँ से एक नई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू दिस न्यू ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग डेटा स्टोर कराएंगे। इसके अंदर एक हम अपने बेसिक टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करा लेते हैं, लेट्स कॉल इट टेम्परेचर, और इसके अंदर हम जेसन रिस्पॉन्स डॉट टेम्परेचर को, जेसन रिस्पॉन्स डॉट मेन डॉट टेम्परेचर को स्टोर कराएंगे। ये कहाँ पे है सारा डेटा, ऑब्जेक्ट तो है ही, ऑब्जेक्ट के अंदर मेन है, मेन के अंदर हमारा टेम्परेचर है। उसी तरीके से वी कैन स्टोर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, तो इसको हम टेम्परेचर मिनिमम कह देंगे, जेसन रिस्पॉन्स डॉट मेन डॉट, यहाँ पे है ये टेम्परेचर मिन, तो हो जाएगा टेम्परेचर मिन। इसी तरीके से एक मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाएगा हमारे पास मैक्स, दिस विल बी मैक्स। हम ह्यूमिडिटी का डेटा स्टोर करा सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज जेसन रिस्पॉन्स डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। हम चाहे तो फील्स लाइक का डेटा स्टोर करा सकते हैं, फील्स लाइक हो जाएगा जेसन रिस्पॉन्स डॉट मेन डॉट फील्स,
लाइक एंड और क्या चीज़ें हम स्टोर करा सकते हैं, अभी के लिए इतना रखते हैं, प्रेशर को वी आर गोइंग टू इग्नोर। हम चाहें तो वेदर के अंदर, वेदर क्या है, वेदर हमारे पास एक एरे आएगा, तो वेदर के अंदर डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करवा सकते हैं। तो वेदर के अंदर जेसन रिस्पॉन्स में वील हैव समथिंग कॉल्ड वेदर, और वेदर एक एरे होगा। तो वेदर एरे में 0th इंडेक्स पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगी, ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्क्रिप्शन आएगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गोइंग टू हैव इन रिजल्ट। और फिर हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाने वाले हैं। इस बार सेव कर लेते हैं, लेट्स रिफ्रेश। इस बार दिल्ली सर्च करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट्स प्रिंट होनी चाहिए हमारे पास। सर्च किया, 2 ऑब्जेक्ट्स आई। ये तो है हमारी मेन ऑब्जेक्ट जो एपीआई ने रिटर्न की। इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया है। इसके अंदर फील्स लाइक अनडिफाइंड आ रहा है, ह्यूमिडिटी है हमारे पास, टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैक्स है, टेम्परेचर मिन है, वेदर है हमारे पास। अच्छा, फील्स लाइक अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? ओके, दिस इज नॉट सपोज टू बी फील्स लाइक। मेन के अंदर ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, फील्स लाइक। इसे हम ऐसे लिखेंगे। सेव कर लेते हैं, लेट्स रिफ्रेश इट वंस अगेन, लेट्स सर्च फॉर दिल्ली। एंड इस बार सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली हमारे पास हैं। हम चाहें तो मुंबई के लिए सर्च कर सकते हैं, लेट्स सर्च फॉर मुंबई। सर्च किया तो मुंबई के लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। कोई बाहर की लोकेशन के लिए सर्च करते हैं, स्विट्ज़रलैंड। सर्च किया तो उसके लिए ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई। तो इस तरीके से काफ़ी सारी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, डेटा हमारे पास आ रही है। अब इस जेसन रिस्पॉन्स को हमें प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, रिजल्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। अब ये तो हमने कंप्लीट कर लिया अपना सर्च बॉक्स, कि सर्च बॉक्स है, सर्च बॉक्स में कुछ भी सर्च करेंगे हमारे पास इन्फॉर्मेशन अब आ रही है। अब इस इन्फॉर्मेशन को हम रेंडर कैसे करा सकते हैं, तो उसके लिए हम अपने वेदर विजेट का लेआउट सोच लेते हैं। हमारे वेदर विजेट का लेआउट हम कुछ ऐसा रखेंगे जिसमें ऊपर तो हमारा ऐप कंपोनेंट आएगा, ऐप कंपोनेंट के अंदर हम अपना वेदर विजेट रख सकते हैं, इसको वेदर ऐप कह सकते हैं। हमारा वेदर ऐप आएगा, वेदर ऐप मतलब ये पूरा का पूरा हमारा ऐप। वेदर ऐप के अंदर एक तो हमें दिखाई देगा हमारा सर्च बॉक्स, जिसके अंदर हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं। एंड उसके अलावा हमें एक और चीज़ दिखाई देगी विच इज़ बेसिकली दिस पार्ट, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को रेंडर कराएंगे। इसको हम इंफॉर्मेशन बॉक्स कह सकते हैं, इसको हम इन्फो बॉक्स कह सकते हैं। तो हमारा फ्लो ऐसा रहेगा कि वेदर ऐप दोनों कंपोनेंट्स को रेंडर कराएगा, और फिर सर्च बॉक्स के अंदर जो भी डेटा रिटर्न होके आएगा वो डेटा सर्च बॉक्स वेदर ऐप को पास करेगा थ्रू सम स्टेट वेरिएबल। कोई हम स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं इंफॉर्मेशन नाम से, और स्टेट वेरिएबल क्या करेंगे, इसके अंदर एज अ प्रॉप हम पास कर सकते हैं उस स्टेट वेरिएबल को सेट करने के लिए कुछ फंक्शन, और ये सर्च बॉक्स क्या करेगा, उस स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट कर देगा। फिर वो वैल्यू सेट करके हम इस इन्फो बॉक्स के अंदर पास कर देंगे एज अ प्रॉप, और इन्फो बॉक्स फिर उस इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने का काम करेगा। तो उसके लिए कुछ सैम्पल इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले अपने इन्फो बॉक्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अ कॉम्पोनेंट कॉल्ड इन्फो बॉक्स डॉट JSX। ये हमारा इन्फो बॉक्स हो जाएगा। अभी के लिए सर्च बॉक्स को हम हटा सकते हैं। इन्फो बॉक्स के अंदर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन, वील कॉल इट इन्फो बॉक्स। तो हम छोटे लेवल के जो हमारे नीचे वाले लेवल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको पहले बिल्ड कर रहे हैं। इन्फो बॉक्स के अंदर रिटर्न करते हैं सम डिव, इसको क्लास नेम दे सकते हैं इन्फो बॉक्स, एंड लेट्स गिव इट अ हेडिंग वेदर इन्फो। इसको सेव कर लेते हैं। app.jsx के अंदर इंपोर्ट करेंगे अपने इन्फो बॉक्स को, एंड लेट्स डिस्प्ले इट बीनीथ द अंडर द सर्च बॉक्स। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन बॉक्स आ गया। अभी ये और ये जो 2 कंपोनेंट्स हैं बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है दोनों का, दोनों इंडिविजुअली अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। अब इन्फो बॉक्स को सेपरेटली क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो इसके अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट इन्फो या वेदर इन्फो नाम से कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसके अंदर क्या डेटा स्टोर कराएंगे। अच्छा, इसके अंदर डेटा स्टोर कराने के लिए एक बार डेटा सर्च ही कर लेते हैं। हम दिल्ली का डेटा सर्च कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रिजल्ट ऑब्जेक्ट आएगी। इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एंड लेट्स ऐड दिस डेटा हेयर,
डिड नॉट थिंक ऑफ दिस, पर कोई नहीं, इसको हम शुरुआत से अपना डेटा जो है उसको ऐड कर लेते हैं। एक हमारे पास फील्स लाइक की इंफॉर्मेशन होगी, इसे हम सेट कर सकते हैं टू लेट्स से 24.84। एक हमारे पास हमारे टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन होगी, टेम्परेचर इज़ गोइंग टू बी समथिंग अराउंड 25.05। एक हमारे पास व्हाट डू वी हैव टेम्परेचर मिनिमम। अच्छा, ये हम एग्जैक्टली वो ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो यहाँ पे हमारे पास सर्च बॉक्स के अंदर थी? इस ऑब्जेक्ट को हम इसलिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि डेटा तो हमें बाद में सर्च बॉक्स ही देगा और सर्च बॉक्स ऐसा ही डेटा हमें देगा। तो इस डेटा को पहले ही हम एक कॉपी बना के टेस्ट कर रहे हैं कि इस डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जा सकता है। तो टेम्परेचर मिनिमम के अंदर वी हैव 25.05, टेम्परेचर मैक्स के अंदर वी ऑल्सो हैव 25.05। एक हम ह्यूमिडिटी के लिए रख सकते हैं, ह्यूमिडिटी इज गोइंग टू बी 47। व्हाट एल्स डू वी हैव वेदर, एंड इसे हम रख सकते हैं हेज। तो ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है एंड नाउ वी हैव टू डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो वेदर इन्फो के अंदर डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन डॉट वेदर इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो ये हमारे पास डिस्प्ले होके आ गई, हेजी वेदर हमारे पास है। बाकी इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्प्ले कराएंगे उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं एंड यहाँ पे हम अपने मटेरियल यूआई को दोबारा से यूज़ करने वाले हैं। मटेरियल यूआई के अंदर बेसिकली वी हैव समथिंग कॉल्ड कार्ड्स, सर्फेसेस के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड कार्ड्स। तो कार्ड कंटेन्स कंटेंट एंड एक्शंस अबाउट अ सिंगल सब्जेक्ट। तो हमारे पास बेसिक कार्ड्स होते हैं, आउटलाइंड कार्ड्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन कार्ड हो सकते हैं। हम इस तरीके के किसी कार्ड के साथ स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके का हम कुछ कार्ड बना सकते हैं विच विल बी अ मीडिया कार्ड। तो हम इसके अंदर हम कुछ इमेजेस हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कार्ड, से हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो एक कार्ड हमारे लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जब भी हम कार्ड को बिल्ड कर रहे हैं, इट इज़ नॉट एन इंडिविजुअल कार्ड कॉम्पोनेंट। कार्ड जब भी यूज़ कर रहे हैं, कार्ड के साथ कार्ड एक्शन आएंगे, कार्ड कंटेंट आएगा, कार्ड मीडिया आएगा। टाइपोग्राफी इज समथिंग विच वी यूज़। तो बेसिकली अपने इस पूरे प्रॉपर कार्ड को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड इसी पूरे कार्ड को हम यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे। अब कार्ड को डिस्प्ले कराने से पहले ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम इंपोर्ट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर। ये हमने सेव कर लिया एंड दिस इज़ बेसिकली आर कार्ड। कार्ड के अंदर अभी क्योंकि इमेज वहाँ पे हमने स्टोर नहीं कराई हुई तो इमेज हमें नहीं मिल पा रही एंड इमेज के लिए वी कैन यूज़ अनस्प्लैश। अनस्प्लैश के अंदर वी हैव अ लॉट ऑफ इमेजेस। लेट्स सर्च फॉर अ डस्टी वेदर इमेज। आई डोंट थिंक दिल्ली के अंदर ये टेम्परेचर चल रहा है। डस्टी वेदर के अंदर हमारे पास ये कुछ इमेजेस हैं दैट वी हैव। लेट्स ऐड मे बी दिस वन। इसका हम कॉपी कर सकते हैं इमेज एड्रेस एंड यहाँ पर इसे कह सकते हैं कॉन्स्ट इनिशियल इमेज, इसे हम बोल देते हैं, या इनिशियल URL इज इक्वल टू, वी आर गोइंग टू पेस्ट दिस इनिशियल URL हियर। एंड वंस अगेन मैं बता रही हूँ, जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन है हमारे URLs हैं, इन सब के लिए हम एक सेपरेट फाइल बना सकते हैं, बट अभी के लिए वी आर डूइंग थिंग्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल, इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। इमेजेस के अंदर वील यूज़ दिस इनिट URL, सेव कर लेते हैं एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारी कुछ इमेज आ रही है। ऑल्दो इतना क्लियर हमारे लिए डिस्प्ले होके दिखाई नहीं दे रही। हम चाहें तो इमेज को कुछ और इमेज की तरह भी सेटअप कर सकते हैं। लेट्स ट्राई एंड कॉपी दिस इमेज URL। ओके, दिस इज़ आई थिंक बेटर, बट ठीक है, थोड़ी सी डरावनी इमेज है, बट वील स्टार्ट विद दिस। ये हमारा एक वेदर इन्फॉर्मेशन का कार्ड हो गया और इस कार्ड के अंदर हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्प्ले कराने वाले हैं। अब इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए ये जो यहाँ पे लिजर्ड हेडिंग दी हुई है, इसकी जगह हम अपनी सिटी की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं। अब सिटी की इन्फॉर्मेशन एज सच हमारे पास इन्फॉर्मेशन के अंदर नहीं है। ये जो रिजल्ट हम कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब इफ़ वी सर्च फॉर दिल्ली एंड वी हैव दिस रिजल्ट, इसके अंदर एज सच सिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिशनली अपने सर्च बॉक्स के अंदर, सर्च बॉक्स .jsx के अंदर जब हम ये रिज़ल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें स्टार्टिंग में
हम सिटी की इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारे पास अपने इंफॉर्मेशन बॉक्स में यहाँ पर इस तरीके से अपनी सिटी की इंफॉर्मेशन हो। लेट्स सेव इट। सिटी के अंदर यहाँ डायरेक्टली हम अपनी सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं, विच विल बी information.city। सेव किया तो ये हमारी सिटी हो गई दिल्ली। अब इसके अंदर बाकी सारी इंफॉर्मेशन को हम एक एक करके रेंडर करा सकते हैं। ऑल्सो कार्ड एक्शंस के अंदर वी डोंट रियली नीड कार्ड एक्शंस, क्योंकि हमारे पास एज सच ऑप्शंस नहीं होंगे। तो इन बटन्स को यहाँ से रिमूव किया जा सकता है और यहाँ से भी हम अपने कार्ड एक्शंस को रिमूव कर सकते हैं एक तो, और अपने बटन्स को रिमूव कर सकते हैं। सेव। इस इंफॉर्मेशन की जगह हमें अपनी दूसरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है। सो वी कैन क्रिएट आर इंडिविजुअल डिव्स हेयर। फर्स्ट डिव के अंदर हम लेट्स सपोज अपना टेम्परेचर डिस्प्ले करा सकते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू, और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए हमारे पास आ जाएगा info.temp। तो ये हमारा टेम्परेचर आ गया। एंड उसी तरीके से वी कैन हैव द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज़ इक्वल टू info.humidity। ये हमारे पास ह्यूमिडिटी आ गई। अब टेम्परेचर नॉर्मली अभी नंबर्स के अंदर डिस्प्ले होके आ रहा है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ऐड अ डिग्री सेल्सियस। डिग्री को ऐड करना होता है HTML के अंदर, तो वी हैव एंड डिग्री, इस तरीके का हमारे पास सिंबल आ जाता है डिग्री वाला, और फिर हम सेल्सियस को लिख सकते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एरर आ रहा है, पैराग्राफ कैन नॉट अपीयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ पैराग्राफ। तो ये हमने कुछ गलत नहीं किया है, ये बेसिकली मटीरियल यूआई की कुछ गाइडलाइंस है। तो ये जो वेरिएंट है दिस इज बॉडी टू, यहाँ पे इसको फिक्स करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक इट अ स्पैन कंपोनेंट। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया तो हमारा एरर गायब हो गया। एंड इस तरीके से हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होके आ रही है। नेक्स्ट जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है जिसको हम दिखा सकते हैं, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी ह्यूमिडिटी। हमारे पास हो गया। मिनिमम टेम्परेचर हम रख सकते हैं। मिनिमम टेम्परेचर इज इक्वल टू information.temperature minimum। एंड इसी तरीके से हमारे पास मैक्सिमम टेम्परेचर आ जाएगा। एंड वी कैन ऑल्सो हैव अ फील्स लाइक द टेम्परेचर या द वेदर feels like। एंड यहाँ हम ऐड कर सकते हैं अपना feels like एंड डिग्री सेल्सियस। इसे कॉपी कर लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम के साथ भी डिग्री सेल्सियस। एंड इस तरीके से ये हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। ये जो डिस्क्रिप्शन है हेज, इसे हम यहीं ऐड कर सकते हैं। द वेदर is described, the weather can be described as, और यहाँ पे weather का हमारा जो description है which is information.weather, उसे हम लिख सकते हैं and feels like something this। तो weather can be described as, okay, we don't need this। weather can be described as haze and feels like this। इस हेज को चाहें तो एक इटैलिक के अंदर ऐड कर सकते हैं, सो दैट वी नो दिस इज द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो वी हैव एन एंटायर लाइन, वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन। चाहें तो इस कार्ड को हम सेंटर के अंदर ऐड कर सकते हैं। सेंटर के अंदर कुछ भी स्टाइलिंग के अंदर चेंजेस करने के लिए वील हैव टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन बॉक्स .css। इसके अंदर डॉट इन्फॉर्मेशन बॉक्स के लिए हम टेक्स्ट अलाइन कर देंगे टू सेंटर, एंड इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे अपनी CSS फाइल को ./informationbox.css। सेव। टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया, बट कार्ड हमारा अभी तक सेंटर के अंदर नहीं आया। अब हमें कार्ड को सेंटर अलाइन करना है, तो बेसिकली किसी भी एलिमेंट को सेंटर के अंदर अलाइन करने का बेस्ट तरीका जो होता है यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, दैट इज़ कि उसे एक पेरेंट कंटेनर हम दे देंगे। तो एक डिव कार्ड के अराउंड हम ऐड कर देंगे, और इसे हम एक क्लास नेम दे सकते हैं। क्या दें इसे? इसे हम कार्ड कंटेनर कह सकते हैं। लेट्स कॉल इट कार्ड कंटेनर। सेव इट। और कार्ड कंटेनर के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे। तो सेव कर लिया। एंड अभी के लिए आज सच कोई चेंज नहीं आया, पर डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ हम इसे दे देंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेव एंड रिफ्रेश। तो ये सारा का सारा कंटेंट हमारा सेंटर की तरफ आ गया। सो दिस इज़ नाउ आवर प्रॉपर कंटेनर।
एंड ये अब हमारी वेदर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहा है हमारे लिए, एंड यहाँ से हमारी सिटी का नाम आ रहा है। अब हमें दोनों कंपोनेंट को जोड़ने के लिए इनका एक कॉमन पेरेंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे वेदर ऐप। तो अब अपने सेकंड या इसको थर्ड कंपोनेंट कहेंगे, हमारा जो मेन कंपोनेंट है वेदर ऐप डॉट JSX, इसे हम बिल्ड करेंगे। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन वेदर ऐप, ये रिटर्न करेगा बेसिकली एक डिव, साथ के साथ इसमें एक H2 हेडिंग दे सकते हैं, वेदर ऐप बाय डेल्टा। इसको सेव कर लेते हैं। सो दिस इज़ वेदर ऐप बाय डेल्टा, जो अभी रेंडर नहीं हो रहा है। यहाँ से इंपोर्ट करने की बजाय यहाँ पे सिर्फ हम अपनी वेदर ऐप को इंपोर्ट करेंगे एंड इसी वेदर ऐप को हम डिस्प्ले कराएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ वेदर ऐप हमारे पास आएगी। दिस इज़ वेदर ऐप बाय डेल्टा। सारी चीज़ों को सेंटर करने के लिए वी कैन ऑल्सो गिव इट अ स्टाइलिंग। वेदर ऐप के अंदर हम चाहें तो यहीं पर दे सकते हैं स्टाइलिंग, या स्टाइल इज इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन टू सेंटर, सेव, रिफ्रेश। सो दिस इज माई वेदर ऐप बाय डेल्टा। अब वेदर ऐप बाय डेल्टा के अंदर हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने दोनों बॉक्सेस, सर्च एंड इन्फॉर्मेशन। सर्च एंड इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम सर्च बॉक्स को रेंडर कराएंगे, फिर हम इन्फॉर्मेशन बॉक्स को रेंडर कराएंगे। सेव कर लिया, रिफ्रेश कर लिया। अब ये दोनों कंपोनेंट एक ही साथ रेंडर हो रहे हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। सो सर्च फॉर द वेदर, अपने सर्च बॉक्स के अंदर, सर्च बॉक्स डॉट JSX के अंदर हम चाहें तो अब अपनी ये H3 हेडिंग जो है इसको हटा सकते हैं। वी कैन रिमूव दिस टू सेव ऑन सम काइंड ऑफ स्पेस, एंड इस हेडिंग को भी हटाया जा सकता है इन्फो बॉक्स के अंदर। ये जो हम H1 हेडिंग दे रहे हैं इसको भी हम हटा सकते हैं। लेट्स रिमूव दिस एंड दिस। तो अब हमारे पास ये हमारा कुछ बॉक्स आएगा। साथ के साथ अपना ये जो सर्च बॉक्स है इसको हम कुछ मार्जिन दे सकते हैं बॉटम पे, ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। लेट्स गिव इट अ मार्जिन बॉटम ऑफ 25 पिक्सल्स। ये हमारे पास स्पेसिंग आ गई। सो दिस इज़ माई वेदर ऐप, बट अभी ये वेदर ऐप फंक्शनल नहीं है। अभी कुछ टेम्परेचर हम सर्च करेंगे, वो सिर्फ प्रिंट होकर आएगा टेम्परेचर, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो टेम्परेचर में यहाँ पर भी चेंजेस आए, उसके लिए हमें एक स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट अस क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल, कॉन्स्ट कर लेते हैं इसे, अ स्टेट वेरिएबल कॉल्ड वेदर इन्फो। और ये जो स्टेट वेरिएबल है वेदर इन्फो, इसके लिए फंक्शन बना लेते हैं, सेट वेदर इन्फो इज इक्वल टू यू स्टेट। यू स्टेट के अंदर वेदर इन्फो को जो हम इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन के लिए हमारा जो इन्फो बॉक्स है इसी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। ये हमारा इनिशियलाइजेशन होगा। वेदर इन्फो को हम इन वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज करेंगे। पेस्ट। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, दिस इज द जनरल वेदर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है। अब वेदर इन्फॉर्मेशन हम पास कर रहे होंगे इन्फॉर्मेशन बॉक्स को, तो इसे वेदर या इसे इन्फॉर्मेशन नाम के एक प्रॉप के अंदर हम अपनी वेदर इन्फॉर्मेशन पास करेंगे, जिसे हमारा इन्फॉर्मेशन बॉक्स डिस्प्ले कराएगा। तो इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर आ जाते हैं। अब इसके पास ये इन्फो नाम की ऑब्जेक्ट नहीं होगी, इसके पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आएगी इन द फॉर्म ऑफ दिस प्रॉप कॉल्ड इन्फो। पर फिर भी सारी चीज़ें अभी वर्क करेंगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अंदर हमने सेम वैल्यूज़ पास किए हैं। अगर वेदर ऐप के अंदर दिल्ली की जगह फॉर एग्जाम्पल वी राइट समथिंग कॉल्ड वंडरलैंड, तो वंडरलैंड लिखा हुआ आ जाएगा। सो दिस इज द सैम्पल वेदर इन्फो। तो ये हमने पास कर दी है अपने इन्फॉर्मेशन बॉक्स को। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बॉक्स के लिए ऑलमोस्ट अभी सेट हैं। हमें क्या चेंजेस करने हैं, सर्च बॉक्स कैसे वेदर ऐप को इन्फॉर्मेशन दे दे, यानी सर्च बॉक्स पे जो भी सर्च किया वो इन्फॉर्मेशन वेदर ऐप उसके पेरेंट के पास कैसे आ जाए। तो उसके लिए वेदर इन्फो का ये जो सेट वेदर इन्फो है, या इनफैक्ट हम एक और फंक्शन बना सकते हैं, लेट अपडेट इन्फो। अपडेट इन्फो के अंदर क्या होगा, अपडेट इन्फो के अंदर न्यू रिजल्ट या रिजल्ट जो भी आएगा, रिजल्ट यानी वेदर रिजल्ट, उस रिजल्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली सेट वेदर इन्फो को सेट करके हम रिजल्ट के अंदर वो नई रिजल्ट ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन फंक्शन है ये कुछ रिजल्ट ऑब्जेक्ट लेगा जिसके अंदर इसी तरीके से वेदर की नई इन्फॉर्मेशन होगी, और सेट वेदर इन्फो के अंदर हमारा जो वेदर इन्फो स्टेट वेरिएबल है उसके अंदर नई ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगी। तो इस तरीके से री रेंडरिंग हो जाएगी। तो ये जो अपडेट इन्फॉर्मेशन फंक्शन है इसको हम पास कर देंगे टू सर्च बॉक्स एज अ प्रॉप।
तो इसे नाम हम अपडेट इन्फो ही दे सकते हैं, लेट्स कॉल इट अपडेट इन्फो। और सर्च बॉक्स के अंदर वील टेक इट एज अ प्रॉप, इस कंपोनेंट के अंदर वी विल टेक अपडेट इन्फो एज अ प्रॉप। ये जो अपडेट इन्फो फंक्शन है, रिजल्ट को लॉग करवाने के साथ साथ अब हम क्या कर सकते हैं, ये गेट वेदर इन्फो से तो यहाँ से हम रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स रिटर्न द रिजल्ट। एंड यहाँ हमें एक तरीके से अवेट करना पड़ेगा, दिस विल बी एसिंक्रोनस। यहाँ हमें अवेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को, और जैसे ही रिजल्ट हमारे पास आएगा, लेट इसके कह देते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वैसे ही हम अपडेट इन्फो कॉल कर देंगे विथ दिस न्यू इन्फॉर्मेशन, या इसको हम न्यू इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ हम अपडेट इन्फो को कॉल कर देंगे। तो इसे सेव कर लेते हैं, और जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कॉल होगा नए रिजल्ट के साथ, वैसे ही क्या होगा, या इसे न्यू इन्फॉर्मेशन ही हम बोल देते हैं, दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस इज न्यू इन्फॉर्मेशन। वैसे ही री रेंडरिंग होगी तो इस बार इन्फो बॉक्स के अंदर नई इन्फॉर्मेशन जाएगी। नई इन्फॉर्मेशन जाएगी तो मतलब हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगी। एक बार इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं कंसोल। लेट अस सर्च फॉर पुणे। सर्च किया, ओके, कैन नॉट destructure property update info of undefined as it is undefined. Let us try with the simple place Delhi. एरर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है, एरर हमारे पास सर्च बॉक्स के अंदर। बेसिकली देयर इज़ नो रिजल्ट बीइंग प्रिंटेड, अपडेट इन्फो ऑफ अनडिफाइंड। न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास अनडिफाइंड है। एक बार चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट जो चीज़ रिटर्न कर रहा है, आर वी इवन गेटिंग इट इन न्यू इन्फॉर्मेशन। दिल्ली, सर्च बॉक्स के अंदर लाइन नंबर 11। ओके, वी हैव मेड अ मेजर मिस्टेक। मेजर मिस्टेक ये है कि प्रॉप्स को हमने यहाँ इस फंक्शन के अंदर लिख दिया। प्रॉप्स तो हमारे कंपोनेंट के अंदर आने थे, तो गलती से हमने वहाँ लिख दिया। कोई बात नहीं, रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सर्च फॉर दिल्ली। सर्च, ये हमारा दिल्ली का टेम्परेचर आ गया, सारी चीज़ें आ गई, और ये यहाँ पे आके अपडेट भी हो गई। लेट्स सर्च फॉर पुणे। सर्च किया, ये पुणे की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास अपडेट होके आ गई। हम चाहें तो वी कैन सर्च फॉर मुंबई, तो ये मुंबई की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। स्विट्ज़रलैंड के लिए सर्च कर सकते हैं, तो ये स्विट्ज़रलैंड की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। अब एक डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे देती हूँ कि हो सकता है कुछ जगह उस एपीआई के डेटाबेस में ना हो, तो हर जगह के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। कुछ अगर हम रैंडम कुछ भी जगह पास कर देंगे तो उस केस में हमारे पास एरर भी आ सकता है। अब एरर ना आए उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज, सर्च बॉक्स के अंदर ये जो हम एपीआई कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक को यूज़ कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी एरर आए हम उसको कैच कर दें और रिजल्ट के अंदर हम कुछ और चीज़ भेज दें। फॉर एग्जाम्पल वी कैन पुट दिस एंटायर थिंग, या अभी के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ एरर आएगा तो क्या होगा। एरर आएगी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई सर्च फॉर माई विलेज एंड सर्च, तो क्या हुआ, हमारे पास एरर आई, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुई। तो एज सच कोई एरर आए तो कुछ रिजल्ट हमारे पास आए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर हम एक और स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं कॉल्ड एरर। वी कैन कॉल इट एरर एंड वी कैन डू सेट एरर। सेट एरर में अभी के लिए चीज़ें कम्प्लीटली एम्प्टी हैं, और जैसे ही इस पूरी की पूरी चीज़ को वी कैन ऐड इट इन अ ट्राई ब्लॉक, और ट्राई के अंदर अगर कोई भी एरर आ जाता है तो उस एरर को हम कैच कर रहे होंगे, ये हमारा एरर हो जाएगा। एंड कैच करके हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सेट एरर नो सच प्लेस इन आर एपीआई। एंड यहाँ से जो हमें रिज़ल्ट रिटर्न करना होगा, उस केस में एज सच हम कोई रिज़ल्ट रिटर्न नहीं कर रहे होंगे, तो इसे एक बार सेव कर लेते हैं। इस पूरे पार्ट को भी वी कैन ऐड इट इन अ ट्राई। या इनफैक्ट जो हम अपनी एरर को सेट कर रहे हैं, अगर हमारे पास यहाँ पर कोई एरर आता है, लेट्स थ्रो आर एरर हियर, एंड ये कैच कर लेगा इसे,
इट विल सेट सम एरर, या फिर एरर को स्टार्टिंग में हम रख सकते हैं फॉल्स. लेट्स मेक इट अ बूलियन वेरिएबल. एरर को स्टार्टिंग में वी कैन कीप इट एज फॉल्स, पर यहाँ पे जैसे ही एरर आएगा वी कैन सेट द एरर एज ट्रू. तो यहाँ पर हम एक एरर के लिए चेक रख सकते हैं कि अगर हमारे पास एरर आ जाता है तो उस केस में हमें प्रिंट करवाना एक पैराग्राफ जिसके अंदर लिखा हो नो सच प्लेस एग्जिस्ट्स. सेव, रिफ्रेश. इस बार ट्राई करके देखते हैं. इफ़ वी हैव दिल्ली, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सारी की सारी चीज़ें चली गई. एंड इफ़ आई राइट माई विलेज, हमारे पास आ रहा है नो सच प्लेस एग्जिस्ट. मतलब एटलीस्ट हमारे पास ये वाली जो चीज़ है, ये चीज़ हमारे पास प्रिंट होके आ रही है. एंड वी कैन इवन प्रिंट इट इन द कलर रेड विच इज़ क्लासिक फॉर एरर्स. कलर के अंदर वी कैन गिव इट अ कलर रेड. सेव कर लेंगे. तो इस तरीके से अगर हम कोई भी ऐसी रैंडम जगह सर्च करते हैं जो शायद ओके चुरू है, वैसे चुरू इज़ अ प्लेस, इट्स अ प्लेस इन राजस्थान. कोई नहीं, कुछ रैंडम, लेट्स सपोज आई सर्च इट फॉर ABCD, मैंने सर्च किया नो सच प्लेस एग्जिस्ट. तो इस तरीके से हमें आइडिया लग जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि हाँ ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती. तो हमारी वेदर ऐप जो है कम्प्लीटली फंक्शनल हो रही है. सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट कर दी हैं. एक और छोटी सी चीज़ है जो ऐड की जा सकती है. बेसिकली हम अपने वेदर के ऊपर कुछ कुछ कंडीशंस ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही कोल्ड वेदर है तो उस केस में वी कैन शो सम आइकन, वी कैन चेंज दिस पिक्चर. इस तरीके की चीज़ें भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं. कैसे करेंगे इनको इम्प्लीमेंट हम कर रहे होंगे इन दिस इंफॉर्मेशन बॉक्स. इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर हम कई सारी डिफरेंट इमेजेस के URL स्टोर कर सकते हैं. जैसे कॉन्स्ट एक हम इमेज का URL रख लेंगे हॉट URL, यानी अगर गर्मी है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में कौन सी इमेज दिखानी है. उसके अलावा एक कोल्ड URL हम सेव कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उस केस में कौन सा URL हमें दिखाना है. एक रेनी सीजन के लिए कर सकते हैं रेन URL, कि अगर बारिश बेसिकली हम चेक करेंगे थ्रू ह्यूमिडिटी वैल्यू, ऑल्दो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी एक्यूरेट, बट अगर बारिश का मौसम है तो उस केस में कौन सी इमेज हमें दिखानी है. तो 3 अलग अलग URL हैं जिनको हम सेव कर सकते हैं. अब मैंने अनस्प्लैश से 3 रैंडम इमेजेस ऑलरेडी लेकर रखी हुई हैं. यू कैन ऑल्सो गेट एनी रैंडम इमेज दैट यू वांट. सो आई हैव 1 इमेज फॉर कोल्ड, 1 इमेज फॉर हॉट, 1 इमेज फॉर रेन. इसको मैं सेव कर रही हूँ. अभी के लिए ये जो इमेजेस हैं ये मुझे डिस्प्ले होकर दिखाई नहीं देंगी. उसके लिए मुझे कुछ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी. बेसिकली कंडीशंस के अंदर हम ये ऐड करने वाले हैं कि अगर लेट्स सपोज जो हमारा टेम्परेचर है अगर 15 डिग्री से लेस हो जाता है तो उस केस में कोल्ड वाली इमेज दिखाएंगे, और 15 डिग्री से ज़्यादा होता है तो उस केस में हॉट वाली इमेज दिखाएंगे. इसमें एक और चीज़ हम ऐड करने वाले हैं, अगर ह्यूमिडिटी की वैल्यू 80+ चली गई तो उस केस में हमें कोल्ड हॉट कुछ नहीं देखना, हमें रेनी सीजन वाली जो इमेज है वो दिखानी है. अब यहाँ पे एज सच हम रिएक्ट स्पेसिफिक कुछ नहीं कर रहे, हम एडिशनल जावास्क्रिप्ट का ही लॉजिक लगा रहे हैं. तो ये चीज़ दिखाने के लिए हम कंडीशन रखेंगे यहाँ पर जहाँ हम इमेज को चेक कर रहे हैं. तो इनिशियल इमेज की जगह व्हाट वी कैन डू इज, इनिशियल इमेज की जगह अब हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन का जो ह्यूमिडिटी लेवल है, ह्यूमिडिटी, इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ ग्रेटर देन 80 तो उस केस में तो आप रेन वाला URL यूज़ करो. नहीं तो हम यहाँ एक और कंडीशन लगाने वाले हैं, नहीं तो इन्फॉर्मेशन के अंदर टेम्परेचर को चेक करो. इफ़ द info.temperature इज़ ग्रेटर देन 15 तो उस केस में हॉट वाला URL लगाना है. दिस इज़ गोइंग टू बी, ये चाहें तो पेरेंथेसिस हटा भी सकते हैं, hot_URL, नहीं तो हमारा कोल्ड वाला URL आएगा. आई होप दिस कंडीशन इज क्लियर. इसमें सबसे पहले ह्यूमिडिटी चेक हो रही है. अगर ह्यूमिडिटी है तो रेन होगी, ये हमने कर दिया. नहीं है तो फिर आप टेम्परेचर को चेक करो, अगर हॉट है तो हॉट वाला, कोल्ड है तो कोल्ड वाला. इसको अभी के लिए सेव कर लेते हैं. तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी क्योंकि टेम्परेचर 15+ है, ह्यूमिडिटी की कंडीशन, रेन की कंडीशन नहीं है, तो हॉट वाला URL आ रहा है. बट इफ़ आई सर्च फॉर, लेट्स सपोज इफ़ आई सर्च फॉर असम, ओके, I'm not sure if the conditions are very accurate, but let me search for Tamil Nadu. मैं बेसिकली आपको एक हम कोल्ड वाली कंडीशन कर लेते हैं. तो ये कोल्ड वाली नहीं, स्विट्ज़रलैंड के केस में हमारी रेनी सीजन वाली इमेज बेसिकली चेंज होके आ गई. अब कोल्ड वाली कंडीशन, लेट्स सर्च फॉर कनाडा. ओके,
ग्रीनलैंड, ओके हमारे पास फाइनली कोल्ड वाली इमेज आ गई। तो इस तरीके से अलग अलग इमेजेस के हिसाब से हमारी वेदर ऐप चेंज हो सकती है। यही सेम लॉजिक, एक मैं छोटा सा होमवर्क प्रॉब्लम आपको दूंगी, यही सेम लॉजिक ग्रीनलैंड के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोई आइकन दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सजेस्ट यू टू यूज मटीरियल आइकन्स, जो मटीरियल यूआई के अंदर ही आइकन्स है। अगर कोल्ड है तो आपको ये वाला आइकन दिखाना है, कोल्ड के लिए टेम्परेचर वाली ही सेम कंडीशन चेक होंगी, आपको क्या करना है, ये वाला आइकन दिखाना है जगह के नाम के साथ। और अगर हॉट है तो उस केस में आपको सन वाला आइकन दिखाना है। और अगर रेन है तो उस केस में हम रेन के लिए वी कैन शो एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला वाला आइकन हम दिखा सकते हैं, या ये थंडर स्टॉर्म वाला आइकन हम दिखा सकते हैं। चलो कोई नहीं, होमवर्क प्रॉब्लम की जगह व्हाट वी कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो हेयर, यू कैन पॉज द लेक्चर हेयर, और इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी है। एंड उसके बाद मैं ही आपको इसका सॉल्यूशन एक बार करके दिखा रही हूँ। तो आइकन्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो हम अपना रेन वाला आइकन ले लेते हैं। आइकन्स को यूज़ करने के लिए हमें आइकन्स को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये थंडर स्टॉर्म वाला जो आइकन है इसे हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। साथ के साथ हमारा जो कोल्ड वाला आइकन है, इस आइकन को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड सन वाला जो आइकन है उसको भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो तीनों आइकन्स को हमने इंपोर्ट कर लिया। यही सेम कंडीशन, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यही सेम कंडीशन जहाँ पे हम जगह का नाम प्रिंट करवा रहे हैं, कहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं हम अपनी सिटी नेम info.city, यहीं पर हम एक और कंडीशन ऐड करेंगे फॉर दिस। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उस केस में हम किसे रेंडर कराएंगे, उस केस में हम अपने थंडरस्टॉर्म आइकन को रेंडर करा रहे होंगे। बाकी केसेस में, हॉट के केस में वी आर गोइंग टू हैव दिस आइकन, एंड कोल्ड के केस में वी आर गोइंग टू हैव दिस आइकन। सेव कर लिया। तब हॉट के केस में हमारे पास ये आइकन आ रहा है, रेनी सीजन स्विट्जरलैंड सर्च, हमारे पास ये वाला आइकन आ गया। एंड कोल्ड के लिए आई कैन सर्च फॉर ग्रीनलैंड, हमारे पास ये वाला आइकन आ गया। तो इस तरीके से हम आइकन्स के साथ भी चेंजेस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। तो आई होप कि रिएक्ट को सीखने में हमें बहुत सारा मज़ा आया होगा। मटेरियल यूआई के कॉन्सेप्ट्स को भी हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ कर लिया है। एंड रिएक्ट के अंदर जो मेजर हमारे कॉन्सेप्ट्स थे उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो ये जो हमारी रिएक्ट की, इनफैक्ट इफ़ यू गो टू द ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन, रिएक्ट डॉक्स, इसके अंदर आई थिंक दिस इज़ द ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन। इसके अंदर ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप मेन कॉन्सेप्ट्स देखोगे, हम ऑलमोस्ट सारे के सारे मेन कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं। इसके बाद यू कैन लुक एट द एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड आप नए नए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स के साथ ट्राई कर सकते हो। पहले मिनी प्रोजेक्ट्स ट्राई करो। सबसे बेटर होमवर्क तो मैंने आपको पहले ही दे दिया कि अपनी टू डू लिस्ट वाली जो ऐप है उसको आपको और बेटर बनाना है, दिखने के अंदर उसकी फंक्शनैलिटी को और बेटर करना है बाय डीकम्पोजिंग इट इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं एंड फिर आप अपने मेजर प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें फ्रंट एंड के लिए हम प्रॉपरली रिएक्ट को यूज़ करेंगे और उसे फिर हम बैक एंड के साथ कनेक्ट कर रहे होंगे।